अरब देशों का मास्टर प्लान, जितने भी अरब देश हैं उनका प्लान तैयार हो रहा है, जिसमें सऊदी अरब भी ऑफ कोर्स शामिल है। प्लान किया जा रहा है कि अब क्या किया जाए। बड़ी ही देर से आए हैं और बड़ी ही देर से जागे हैं और अब जाकर ये सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन जो ये प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान इससे डिसएग्री करेंगे। अरब देशों का प्लान ये है कि जैसे तैसे इस जंग को ख़त्म करवाया जाए, और अगर इज़राइल जंग ख़त्म करता है तो इसके बदले इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन सभी अरब देश कर लेंगे। और एक शर्त और ये रहेगी कि फ़िलिस्तीन को स्टेट घोषित करवाया जाएगा। साथ ही गाज़ा को आज़ाद करवाकर गाज़ा में फ़िलिस्तीन की सरकार बनवाई जाएगी। अगर इज़राइल ये तमाम शर्त मान जाएगा तो अरब जितने भी देश हैं इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन यानी दोस्ती कर लेंगे। आपको पता है कि पहले से ही नेतन्याहू ये बोल रहा है कि वो टू स्टेट चाहता ही नहीं। तो न जाने अरब जो देश हैं इस तरह का प्लान क्यों बना रहे हैं जो इज़राइल मानेगा नहीं। ये एक मेरी पर्सनल सोच है, समझ में नहीं आया मुझे, तो मैंने आपके सामने ये बात रख दी। अब आपको बता दूं कि इसी वक्त जहां ये अरब देश प्लान कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का कुछ शर्तों के बाद, तो नेतन्याहू ने ये क्लियर बोल दिया बाइडेन से कि देखिए टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा और हम फ़िलिस्तीन को स्टेट बनने नहीं देंगे। तो इज़राइल की नीयत साफ है, लेकिन अरब देश ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हैं। वहीं सऊदी अरब ने भी वही बात कही कि हमारे साथ इज़राइल का नॉर्मलाइजेशन तब होगा जब गाज़ा के ऊपर इज़राइल हमले बंद कर देगा और टू स्टेट सॉल्यूशन होगा। और इन दोनों चीज़ों के लिए नेतन्याहू पहले ही मना कर चुका है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की अमेरिका से अलग बातचीत चल रही है। सऊदी अरब के द्वारा ये बताया गया है कि हमारी बातचीत चल रही है कि ये जंग ख़त्म करवाया जाए और इज़राइल को किनारे करके गज़ा के अंदर फ़िलिस्तीन की सरकार बनवा दी जाए। ये स्पेशली अलग से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। उधर देखिए इज़राइल ने खुद कंफर्म किया है कि अमेरिका खुद बड़े लेवल पर काम कर रहा है सऊदी अरब के साथ, ताकि इलाके में यानी गाज़ा में बड़े लेवल पर जो जंग चल रही है वो ख़त्म हो सके और नॉर्मलाइजेशन हो सके। वहीं नेतन्याहू ने जहां साफ इनकार कर दिया है कि टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा, वहीं आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस ने क्लियर कह दिया है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन पर काम करना बंद नहीं करेंगे। ठीक इसी के बाद अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल का सॉल्यूशन टू स्टेट सॉल्यूशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अब ये वक्त आ गया है कि हर हाल में फ़िलिस्तीन को एक स्टेट बनाना ही होगा, जिसके लिए आप जानते हैं नेतन्याहू राज़ी नहीं है। इज़राइल की ही सरकार के एक हिस्से ने, नेतन्याहू की पार्टी के ही लोगों ने नेतन्याहू को प्रपोज़ल रखा कि चलिए हमास से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, अपने कैदियों को रिहा करने के लिए डील करते हैं। नेतन्याहू ने ये प्रपोज़ल जो उनकी ही सरकार ने दिया, उस प्रपोज़ल को भी रिजेक्ट कर दिया कि हमास से कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। उधर इज़राइल के डिफेंस कमेटी ने कहा है कि इस बात का फैसला करना कि गाज़ा में जंग के बाद क्या होगा, ये सोचना और उस पर बात करना अभी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि गाज़ा में हमास अभी हारा नहीं है। यानी इज़राइल ने एक्सेप्ट किया है कि हमास हार नहीं रहा है। अब खबर एक बड़ी जो आपको समझनी होगी। नेतन्याहू से पत्रकारों ने पूछा कि आप ईरान के समर्थक ग्रुप पर हमला क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे। तो नेतन्याहू ने कहा कि किसने कहा कि हम डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ईरान पर अटैक कर रहे हैं। इसके अगली कोई लाइन नेतन्याहू ने नहीं बोली और वहीं बात ख़त्म कर दी। यानी ईरान के अंदर फ़िलहाल जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आत्मघाती धमाके हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इज़राइल वो अटैक कर रहा है। वहीं नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर हम अपने ऑपरेशन में कामयाब नहीं हुए और जो हमारा मकसद है अगर हम उसे हासिल नहीं कर पाए तो हमास दोबारा हमला करेगा। वहीं नेतन्याहू ने अपने लोगों पर ताना मारते हुए कहा कि जो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं
कि मेरे जाने के बाद, मेरे इस्तीफे के बाद क्या होगा, तो मेरे इस्तीफे के बाद फ़िलिस्तीन स्टेट बनेगा, क्योंकि मैं ही वो शख्स हूँ जो फ़िलिस्तीन को स्टेट बनने नहीं दे रहा। उधर शैतानी इंसान नेतन्याहू ने कहा कि हम गाज़ा में मिनिमम मेडिकल हेल्प पहुँचने दे रहे हैं, सिर्फ इतनी ही मेडिकल हेल्प भेज रहे हैं ताकि गाज़ा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना आ जाए। उधर नेतन्याहू ने फिर से एक ख़तरनाक बयान देते हुए कहा कि मैं इस बात को कंफर्म करता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि भविष्य में इजराइल पूरे इलाके को कंट्रोल करेगा फ्रॉम रिवर टू सी, यानी इनडायरेक्ट वे में कह दिया कि फ़िलिस्तीन मिट जाएगा, गाज़ा पर हमारा कब्ज़ा होगा और फ़िलिस्तीन का और गाज़ा का मैप में नामो निशान नहीं होगा। सुनिए। For 30 years, I am very consistent, and I'm saying something very simple. This conflict is not on the lack of a state of Palestinian, but the existence of a state, the Jewish state. Every area that we evacuate, we receive terrible terror against that. It happened in South Lebanon, in Gaza, and also Judea and Samaria, which we did it. And therefore, I clarify that in any other arrangement, in the future, the state of Israel have to control on the entire area from the river to the sea. This is what happens when you have sovereignty. This truth I say to our American friends, and I also stopped the लेकिन भाई हमास भी कम नहीं है। हमास ने भी 2 स्टेट सॉल्यूशन रिजेक्ट कर दिया है। हमास कहता है वही बात जो इजराइल कह रहा है। हमास कहता है कि हमें 2 स्टेट चाहिए ही नहीं, हमें तो पूरा का पूरा चाहिए। 2 स्टेट का क्या मतलब है? ये हमारी ज़मीन है, इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म होना होगा। एक और गुनाह इजराइल की सेना ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि हाँ, हमने कब्रों को खोदा था, लाशों को निकाला था अपने लोगों को खोजने के लिए, अपने कैदियों को कंफर्म करने के लिए कि हमास ने हमारे लोगों को मारकर दफना तो नहीं दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, इस बात का जवाब नहीं दिया कि कब्र से लाश कहाँ गायब हो रही है। और आप जानते हैं और हम जानते हैं कि इजराइल कब्र से लाश निकालकर बॉडी के हिस्सों को चुरा रहा है। किडनी हो गई, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, ये सब चीज़ें चुरा रहा है। उधर अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम इजराइल से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं कि जिस तरह से वो यूनिवर्सिटीज़ को उड़ा रहा है, तो वो क्यों उड़ा रहा है, वो स्कूलों को पूरी तरह से तबाह क्यों कर रहा है, इसकी सफाई हमने इजराइल से मांगी है। गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि इस जंग के दौरान और बमबारी में हज़ारों ऐसे मिसकैरेज के मामले आए हैं जिन हामलाओं ने यानी माँओं ने अपने बच्चों को पेट में ही खो दिया, और प्री मैच्योर बेबी जो वक्त से पहले पैदा हुए और अभी वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। उधर नेदरलैंड के रेलवे स्टेशन पर फ़िलिस्तीन के लिए प्रदर्शन हो रहा है। ठीक इसी तरह से मैनचेस्टर में भी फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठती हुई नज़र आ रही है। To denounce AXA's shameless complicity in financing the Israeli settler colonial occupation of Palestine. AXA has a disgraceful past and a despicable present of funding Israeli apartheid. It has investments of over a billion in illegal Israeli settlements which have infested occupied Palestine like a plague. It does this through ensuring ब्रिटानिया में इल्बिट फैक्ट्री जो इजराइल के लिए हथियार बनाती है, वहां फिलिस्तीनी लोगों ने प्रदर्शन किया। So we're here, we've been here for a few hours and we're here to try and shut Elbit down today.
I'm noticing that there's a drone up there in the sky, maybe that's looking at us, and today I'm thinking of all the people who are in Gaza, who are living daily with the sound of the drones, where drones are part of the weaponry that are murdering them, in this factory right here behind us, where it's research and the development of Elbit technology that is funding about 80% of the Israeli military right now. And we're here because I can't bear to just be an onlooker anymore about the devastation that we're seeing in Gaza, in the occupied West Bank right now. And we're here to try and do what we can just to slow down the killing, slow down the war machine, and to do our bit to try and be in solidarity with what's happening and to just witness this genocide that we're seeing. उधर नेतन्याहू ने कहा है कि हमास की 16 रेजिमेंट में से 14 रेजिमेंट को तबाह कर दिया है। वहीं इजराइल के अंदर हाल बुरा है। ये तस्वीर देखिए, ये इजराइल के अंदर की है। ये वो परिवार, वो इजरायली हैं जिनके घर के और ख़ानदान के लोग हमास की कैद में हैं। एक तरह से कहूँ तो इजरायलियों ने चक्का जाम कर दिया है और इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जमकर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। भारत में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है और इजराइल के अंदर नौकरी भरी पड़ी है क्योंकि वहाँ कारीगर लोग नहीं हैं। तो अब रिपोर्ट यह है कि भारत से इजराइल जाकर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए लंबी लाइन लग गई है। अब अंधभक्त आपको ज़्यादातर इजराइल में भी नजर आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा गया कि क्या यमन पर अभी हमले होंगे, तो बाइडेन ने जवाब दिया, क्या यमन ने हमले बंद कर दिए? नहीं। तो क्या फिर हम हमला नहीं करेंगे? हाँ, करेंगे। सुनिए। Well, when you say working, are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yes. एशियन कप के दौरान, फुटबॉल मैच के दौरान यूएई का मैच हो रहा था, तो वहाँ के व्यूअर्स ने, वहाँ के जो लोग थे, सबने मिलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। उधर IAEA परमाणु एजेंसी के चीफ ने कहा है कि हमारी परमाणु एजेंसी को, और जो ईरान के अंदर है उसको ईरान ने कैदी बनाया हुआ है। हमारे साथ कोई जानकारी शेयर नहीं कर रहा है, ना अपनी कोई जानकारी दे रहा है। वो क्या कर रहा है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उसके पास फिलहाल इतना यूरेनियम हो चुका है कि वो 3 से 4 परमाणु वॉरहेड बना सकता है। ईरान ने अमेरिकी और ग्रीस समुद्री जहाज को सीज किया था, उनके क्रू मेंबर जो ग्रीस और अमेरिकी थे रिहा कर दिया है। मेरे दोस्तों, इस स्पेशल रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।